अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एक और नए व्लॉग के साथ आपके सामने हूँ। और जी ठंड जो है ना वो अपने पूरे अरूज पे है। और क्योंकि जैसे ही दिसंबर का महीना स्टार्ट होता है तो पूरी दुनिया में जो है ना हर तरफ मौसम चेंज होता है। और यहाँ पे जैसे क्रिसमस के मौके पे ब्लैक फ्राइडे यहाँ पे कहा जाता है और उस पर हर तरफ अच्छी खासी सेल हो जाती है। 40%, 50%, 30% इस तरह से सेल की भरमार होती है। तो मैं भी अपने दो फ्रेंड्स के साथ और आई हुई थी यहाँ पे कि ये देखने के लिए सिर्फ कि सेल लगी हुई है तो उसमें कितने क्या बेनिफिट्स हैं और वाकई वो सेल है या नहीं है। ये कि काफ़ी स्मार्टली वो प्ले करते हैं कि बस वो उस तरह से सेल लगाते हैं कि थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ करके और फिर उसके बाद डिस्काउंट लगा देते हैं। तो मुझे तो इसी तरह से लग रहा था। तो खैर वो सारा मैंने देखा, बर्तन जो हैं वो बहुत प्यारे प्यारे थे, दिल कर रहा था कि सब कुछ ले लें। लेकिन मेरे पास इतनी ज़्यादा जो है ना स्पेस नहीं होती कि मैं बर्तन इतने ले सकूं। तो मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ उतने ही बर्तन मैं लेती हूँ जितने मुझे ज़रूरत होते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ अपनी पसंद के एक दो बर्तन जो थे ना वो मैंने लिए, और क्योंकि सेल लगी हुई थी तो अच्छे थे। और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग सब देख रहे थे कि स्टॉल्स इतने ज़्यादा लगे हुए थे, ज्वेलरी के, कपड़ों के, और इसके अलावा जूतों के। हर तरफ इतनी सेल थी कि बस वो देख के ही हमारा दिल भर रहा था। तो जैसे क्रिसमस ट्री मुझे इतना अट्रैक्ट करता है क्योंकि सब लोगों का ना अपना अपना स्टाइल होता है क्रिसमस सजाने का। तो यहाँ पे ये होता है कि ये बड़ी स्टाइलिश सी मेकअप शॉप थी। तो यहाँ पे जब हम लोग आए इतना सुकून फील हो रहा था, इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स, इतनी प्यारी प्यारी जो फ्रेगरेंस जो थी यहाँ पे थी, सभी ब्रांड्स के यहाँ पे परफ्यूम्स थे, मेकअप हैं। इतनी ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रही थी ना ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा कि अच्छा कुछ तो लूँ। तो खैर हमने कुछ मेकअप की चीज़ें, स्पेशली लिपस्टिक हम लोगों ने ख़रीदी। फिर उसके बाद परफ्यूम जो थे वो भी मेरी फ्रेंड ने ख़रीदा। उसके बाद जो है ना हम लोग आए, हमने कहा कि चले जी थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं। लेकिन ये यहाँ पे इतने मज़े मज़े के ऑलिव्स थे। ये एक टर्किश स्टॉल था। यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के। तो यहाँ पे हर तरह के जो है ना ऑलिव्स थे कि हर तरह के अलग अलग टेस्ट। जबकि पाकिस्तान में तो मुझे लगता था कि बस 2-3 तरह के होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे अंदाज़ा हो रहा था कि इतने अलग अलग फ्लेवर्स के, और वो एक्चुअल में अलग अलग फ्लेवर के जो थे ना ऑलिव्स थे। तो यहाँ पे टर्किश मिठाइयाँ भी थी और बस हम लोगों ने खाई, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी, अच्छे खासे उन्होंने रेट लगाए हुए थे क्रिसमस की वजह से। तो खैर हम लोगों ने अपनी पसंद की जो है ना बस वहाँ से ख़रीदारी की। उसके बाद फिर हम लोगों ने जूस इंजॉय किया। फ्रेश जूस जो है वो तो ऑल टाइम मेरा फेवरेट होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसमें शुगर ऐड नहीं करवाती हूँ, बस वैसे ही इंजॉय करती हूँ। उसके बाद फिर हमने मूवी देखी, बहुत हमने इंजॉय किया। और मूवी हमने एक से ज़्यादा देखी। जैसे हमारी मूवी ख़त्म हो गई, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में 2-3 सिनेमास थे, तो फिर हमने और भी मूवीज़ देखी। फिर खैर हम लोग जैसे वापस आए तो यहाँ पे फायर वर्क हो रहा था, और इतना खूबसूरत फायर वर्क था जो कि मैं अपने घर से हम लोग इंजॉय कर रहे थे। सब मेरी जो दोस्तें थी वो भी देख रही थी और लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। इतना जगमग कर रहा था, नीचे ट्रैफिक इतना ज़्यादा रुका हुआ था। तो मैं वही देख रही थी। मैंने कहा कि अब सब लोग जो हैं उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, लेकिन सभी लोग इंजॉय कर रहे होंगे आई एम श्योर, क्योंकि गाड़ियाँ जो है ना वो जानबूझ के रोकना चाह रहे होंगे ताकि रुक के जो जहाँ पे है वहीं पे वो इंजॉय करें। तो मैं भी बहुत ज़्यादा, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये चीज़ थी, क्योंकि मैं इससे पहले भी मैं एक जो है क्रिसमस और न्यू ईयर में यहाँ पे इंजॉय कर चुकी हूँ। तो ये मेरा सेकंड था, तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादा जो है ना पहले मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए यूनिक चीज़ थी, क्योंकि हर तरफ से रंग और ये वो मतलब इस तरह से नज़र आ रहा था जैसे मैं बस एक शहर में मुब्तला थी और मैं देख रही थी। लेकिन अभी बस मैं इंजॉय कर रही थी इतने कलरफुल सारे मनाजिर देख के। और जो मेरी फ्रेंड्स थी वो भी बहुत इंजॉय कर रही थी और मैं भी। और साथ साथ मैं दुआ भी ये कर रही थी कि अल्लाह मियाँ हर आने वाला वक्त जो है ना खुशियों भरा हमारा हो, और सबकी ज़िंदगी से जो है ना अल्लाह मियाँ हर तरह की परेशानियाँ दूर कर दे। क्योंकि जब इतनी खुशी आप अपनी लाइफ में देखते हैं तो साथ साथ आप दुआएं भी करते हैं।
और मैं फ़ातिमा को भी बहुत याद कर रही थी, क्योंकि इस मौके पे फ़ातिमा ने इतना एंजॉय करना है। आई एम श्योर कि नेक्स्ट जो इस तरह से फायरवर्क होगा कि उसमें इंशाल्लाह फ़ातिमा मेरे साथ होगी और वो भी एंजॉय करेगी, क्योंकि मेरी बेटी फ़ातिमा जो है वो वैसे भी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। हर लम्हा जो है ना वो बस वो हंसती मुस्कुराती। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को जो है ना हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और कभी उन्हें गम के लफ्ज़ से भी आशनाई ना हो। तो मैं बस यही सोच रही थी कि फ़ातिमा जब आएगी तो वो कितना खुश होगी, इतना रंगो नूर देख के कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी सब देख के, और फ़ातिमा को भी साथ साथ याद कर रही थी, और साथ साथ हम लोग अपने जो है ना फ्यूचर प्लान भी कर रहे थे। सबकी ही रेजोल्यूशन होती है कि जी इस नए जिस तरह से अब जैसे क्रिसमस है कि उसमें सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि जी हमने आने वाले साल में क्या करना है और इस साल में जाते जाते क्या हम काम कर सकते हैं। तो सारे हम लोग इसी तरह से प्लान कर रहे थे। प्लानिंग तो करनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्लानिंग होती है ना वो सबकी होती है कि जी नया साल आएगा ना तो हम डाइट स्टार्ट करेंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे मंडे आएगा तो हमने डाइट करनी है, ऐसे ही सब लोग यही प्लान कर रहे होते हैं कि जी हम क्या करेंगे कि जी नया साल होगा तो फिर हम लोग डाइट प्लान करेंगे या पोर्शन में खाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने डाइट करनी है तो बस आप आज से क्या अभी से करें, तो वो प्लान जो है ना वो फुलफ़िल होता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि मुझे भी खाने पीने का बहुत शौक़ है, तो मैं कभी डाइट स्टार्ट कर देती हूँ, कभी मैं ऑफ़ कर देती हूँ। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी चलती है, क्योंकि लाइफ़ को है वो एंजॉय करना चाहिए। जहाँ भी खुशी आपको थोड़ी सी भी मिल रही है ना वो ले लेनी चाहिए। तो जैसे फिर अगले दिन मेरी एक दोस्त है, उन्होंने अब क्रिसमस पार्टी रखी हुई थी अपने घर पे, और हम लोग सब वहाँ पे जमा हो गए थे। और जहाँ पे खाने की बात है तो सब जो दोस्त हैं, हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है, सब जो है ना वो कहते हैं चलें जी बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं। तो यहाँ मैं सबसे पहले मैं पहुँच चुकी हुई थी और मैं जायज़ा ले रही थी कि जी क्या क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना स्पेशली रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया हुआ था और खाना जो है वो भी रेडी था। तो यहाँ पे इनके पेट्स रखे हुए हैं, जिसमें स्पेशली कैट्स जो हैं वो बहुत क्यूट हैं। और फ़ातिमा ने तो बहुत इन्जॉय करना। पाकिस्तान में भी फ़ातिमा कहती है कि जी मुझे कैट्स चाहिए, लेकिन मैं उसको ये कहती हूँ कि जो मेरी फ्रेंड्स की तरफ जो कैट्स हैं, आप पेट्स उनसे आप इन्जॉय करो, मैं इतनी पेट फ्रेंडली नहीं हूँ। तो इसी तरह से उसको गुजारा करना होगा। हाँ, जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर वो अपनी मर्ज़ी की मालिक होगी। तो यहाँ जी हर तरफ जो है ना बस चहल पहल थी घर पे, और हम लोग खाने पीने में इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि अभी खाना लगने में वक्त था। तो जिसका जो दिल कर रहा था वो खा रहा था, दही बड़े चाय पी रहा है सब था। लेकिन खैर जैसे ही खाना रेडी हो गया और सब गेस्ट मुकम्मल हो चुके हुए थे, तो बस फिर तरह तरह के खाने थे, क्योंकि हमारे दोस्तों में जो है ना कुछ वेजिटेरियंस होते हैं, उनके लिए वेजिज़ ऑप्शन थी और मीट, हर तरह की डिश थी। तकरीबन 7-8 डिशेस जो है ना वो रेडी की हुई थी। और बस खाने की खुशबू से ना इतनी दिल को जो है ना बस बेकरार हो रहा था। हालांकि हमने जो है ना पेट पूजा पहले भी कर ली हुई थी, लेकिन खुशबू इतनी मज़े की थी खाने की कि बस वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। हम सब ने इंजॉय किया खाने का, और शुक्र अदा किया अल्लाह का भी, और होस्ट का भी शुक्र अदा किया। और सब ने फिर गिफ्ट्स भी दिए उनको, कि हम जब भी जिस भी दोस्त के घर जाते हैं तो सब फिर गिफ्ट्स भी लेके जाते हैं। तो बस इसी तरह से वो बहुत, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया कि गिफ्ट्स का भी, और हमने खाने का शुक्रिया अदा किया। बस इसी तरह से दोस्तों में प्यार मोहब्बत जो है ना बस हमेशा अल्लाह ताला कायम रखे। और जब मैं वापस घर आई तो मैंने फ़ातिमा की वीडियो एंजॉय करी थी। कितनी म्याऊ तो नहीं करती, हेलो हेलो ऐसे बोलती बस, म्याऊ तो नहीं करती। म्याऊ तुम्हें खाना क्या? मुझे आप इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।